हॉस्पिटल से डेड बॉडी गायब हो गई और डॉक्टर अपने कर्मचारियों पर गुस्सा हो रहे थे। बोल रहे थे कि डेड बॉडी कहाँ गई, जाओ उसे ढूंढो। कुछ दिनों बाद पलक और अमित अपने नए घर में रहने आए थे। वाह, कितना बढ़िया घर है। पलक की बातों से ऐसा लग रहा था कि पलक को ये घर बहुत पसंद आया। अमित ऑफिस गया था और पलक किचन में अपने लिए कुछ खाने के लिए बना रही थी। तभी उसे दरवाजे पर बेल की आवाज आई। हाँ, आती हूँ। इतना बोलते ही वह दरवाजा खोलने गई। दरवाजा खोला तो वहाँ कोई नहीं था। उसने थोड़ा बाहर आकर देखा तो उसे कोई नहीं दिखा। वह दरवाजा बंद करके वापस आ गई। दरवाजा बंद करके जब वह अंदर आई तो किचन में आते ही देखा कि पूरा किचन धुआं धुआं हो रहा था। पलक की सब्जी जल गई थी। अब उससे दोबारा खाना बनाने का मन नहीं किया, इसलिए उसने सोचा कि बाहर से मंगवाती हूँ। उसने अमित को फोन किया कि मेरे लिए आते वक्त खाना लेते हुए आना। तो अमित बोला, मैं बहुत बिजी हूँ, अभी मैं नहीं आ सकता हूँ। वो जाकर सोफे पर टीवी देखने लगी। टीवी देखते देखते उसे झपकी आ गई। उसे ऐसा फील हुआ कि कोई उसके पीछे से जा रहा है। जब उसने देखा तो वहाँ कोई नहीं था। तभी उसे डोरबेल की आवाज आई। वह दोबारा गेट खोलने गई। दरवाजा खोला तो बाहर एक डिलीवरी बॉय खाना लेकर खड़ा था। पलक ने सोचा कि अमित नहीं आ सकता है, इसलिए शायद पार्सल भेजा है खाने का, और उसने पार्सल लेकर वह अंदर आ गई। और जैसे ही उसने पार्सल खोला तभी एक हाथ बाहर आया। वो उसे देखकर डर गई। अब डोरबेल बज रही थी। तभी उसकी आंख खुल गई। काफी डरावना सपना था। और कहते हुए वह बाहर का दरवाजा खोलने गई तो दरवाजे पर कोई नहीं था। ये क्या हो रहा है मेरे साथ। जैसे ही वह दरवाजा वापस बंद कर रही थी तभी एक डिलीवरी बॉय आ गया। उसे देखकर वह घबरा गई क्योंकि उसके सपने में वही लड़का आया था और वह उसे पार्सल देने लगा। तो पलक ने बोला, नहीं, मुझे पार्सल नहीं चाहिए, आप इसे ले जाओ। और मैडम, इसके पैसे हमें मिल चुके हैं, वो पैसे आपको रिटर्न नहीं होंगे। कोई बात नहीं, आप इसे ले जाओ। ये कहकर पलक दरवाजा बंद करके वापस अंदर आ गई। अमित भी घर आ गया था। वह लैपटॉप पर काम कर रहा था, लेकिन पलक अपने ख्यालों में गुम हुई थी। तो अमित ने पूछा, क्या बात है। पलक बोली, मैं जो बात बोलूंगी उस पर यकीन नहीं करोगे। तो अमित बोला, बताओ तो क्या बात है। इस घर में मेरे साथ कुछ अजीब हो रहा है। बार बार कोई बेल बजाता है और दरवाजा खोलते ही वहाँ कोई नहीं होता है। अमित बोला, बच्चे होंगे। तो पलक बोली कि अपने आसपास कोई घर है। अपना घर सिटी से दूर है। तभी पलक बोली, उस डिलीवरी बॉय का क्या। तो अमित बोला, क्या आज तुमने खाना नहीं बनाया, तो क्या मंगवाया है। ये सुनकर पलक हैरान हो गई। वह सोचने लगी कि डिलीवरी बॉय को अमित ने नहीं भेजा तो किसने भेजा, और उधर फेस करके सो गई। और उसके बाद अमित भी सो गया। आधी रात को पलक की नींद खुली। वो उसी बारे में सोच रही थी, पूरा दिन में उसके साथ क्या क्या हुआ। तभी उसकी नजर फैन पे गई। उसे वहाँ एक काली परछाई दिखाई दी। धीरे धीरे वो परछाई इंसानी आकृति में बदल गई, जिसे देखकर वह डर गई। वह अमित को जगाना चाहती थी, तो उसका शरीर हिल नहीं रहा था, मुंह से आवाज नहीं निकल रही थी। काफी घबरा गई। वह चिल्लाना चाहती थी पर चीख नहीं पा रही थी। उसने टेढ़ी नजरों से अमित की तरफ देखा। अमित गहरी नींद में सो रहा था। वह उसे जगाना चाहती थी। तभी उसने वापस सीलिंग फैन की तरफ देखा तो वहाँ कोई नहीं था। उसकी जान में जान आई। तभी उसने अमित की तरफ गर्दन घुमाई तो वह काली परछाई उसके बगल में थी। अमित पूरी तरह से रेडी होकर पलक को नींद से जगा रहा था। क्या हुआ, जल्दी उठो, मुझे ऑफिस जाना है। पलक ने घड़ी की तरफ देखा तो उसमें 8 बज रहे थे। अमित ने चाय का कप को दिया। चाय का कप पकड़ते हुए वो बोली, अमित, मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा है। क्या हुआ। तो पलक बोली, जब से मैंने इस घर में कदम रखा है तब से कुछ न कुछ अजीब हो रहा है। वह अमित को कुछ बताने से हिचकिचा रही थी। पलक के उदास चेहरे को देखकर अमित ने उसको बोला, आज ऑफिस जाना कैंसिल, आज डॉक्टर के चलेंगे। डॉक्टर ने पलक का चेकअप किया और कुछ दवाइयाँ देते हुए कहा, शायद सिया की मौत का पलक को सदमा लगा है, इसे आराम की जरूरत है। दवाइयाँ लिख के दी है, लेकिन फिर भी इसका ध्यान रखना पड़ेगा। बोला, ठीक है डॉक्टर साहब। कहते हुए वह कैबिन से बाहर निकला। अमित और पलक कार में बैठ जाते हैं। गाड़ी चलाते हुए अमित को सारी बातें याद आ रही थी। कैसे उसकी बेटी सिया बालकनी से नीचे गिर गई और पलक का जोर जोर से रोना। और घर आते ही पलक ने दवाइयाँ ली और दवाइयाँ लेकर आराम कर रही थी, और अमित ऑफिस का काम घर पर ही कर रहा था। तभी पलक को दरवाजे के पास एक परछाई दिखाई दी। पलक हिम्मत करके उठी और दरवाजा बंद करने लगी, और वो परछाई दरवाजा खोलने की कोशिश कर रही थी। तभी पलक के हाथ में लोहे की रॉड लगी तो पलक ने उस परछाई को मारना शुरू कर दिया। और जैसे ही परछाई अंदर आई तो परछाई उसके हस्बैंड अमित की थी। वो परछाई नहीं, अमित था। तभी अमित को बेहोशी की हालत में
सारा नज़ारा याद आने लगा कि कैसे पलक उसकी बेटी सिया को मारती थी, क्योंकि पलक सिया की सौतेली माँ थी और पलक ने ही सिया को बालकनी से नीचे गिरा दिया था। और जब पलक अमित को मार रही थी तो उसे अपनी पहली बीवी उसमें दिखी। पलक के ऊपर अपने पति को मारने का इल्जाम लगा और पुलिस उसे पकड़कर ले गई। और दूर से डॉक्टर और उसके कर्मचारी पलक को देख रहे थे और डॉक्टर के पास उसकी पत्नी का फोन आया। वो बहुत खुश थी और बोला कि आज उसने मुझे माँ कहकर पुकारा। वो और कोई नहीं, सिया थी। सिया जिंदा थी, पर डॉक्टर ने झूठ बोला था कि वो अब नहीं रही। डेड बॉडी गायब होने का बहाना किया था।